सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमन्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चरयाश्रमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में उन्हीं के मुखारविंद से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन रहट की घड़ियों की भांति बीतता चला जा रहा है और इस जीवन में जो जीव समय को जान लेता है और पर समय को छोड़कर स्व समय में लीन हो जाता है, वो जीव परम आनंद परम सुख को प्राप्त कर लेता है। पर समय में पड़ा पड़ा यह जीव अब तक स्व समय को नहीं पहचान पाया। एक बार स्व समय का ज्ञान हो जाए तो इसकी जो परम आनंद दशा है उसे इससे दूर करने वाला फिर कोई नहीं है। पर समय 5 इंद्रिय के भोग, पर समय मिथ्यात्व, कषाय भाव, पाप परिणति, ये सब पर समय है। स्व समय आत्मा का हित, निज आत्म द्रव्य, वही स्व समय है। इसलिए रहट की घड़ियों की भांति यह जीवन बीतता चला जाता है। जैसे रहट में एक घड़ी, भैया वॉल्यूम थोड़ा कम करना इसका, जैसे रहट में एक घड़ी नीचे आती है तो दूसरी घड़ी सामने आ जाती है। रहट की घड़ी नहीं देखी, मोटरसाइकिल की चेन तो देखी है, साइकिल की चेन तो देखी है। चेन में एक कड़ी निकलती है, दूसरी कड़ी आगे खड़ी हो जाती है, दूसरी कड़ी निकलती है, तीसरी कड़ी निकल के चली आती है। वो भी नहीं देखी हो तो झूला तो देखा है, हिडोलना। हिडोलना में एक डलिया जाती है नीचे, दूसरी डलिया ऊपर जाती है।
ऐसे ही जीवन में एक आपत्ति से हम निपट नहीं पाते, एक समस्या सॉल्व नहीं हो पाती, फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। एक कार्य समाप्त नहीं हो पाता, दूसरा कार्य सामने आके खड़ा हो जाता है। और इन कार्यों को समाप्त करते करते ही जीव का पूरा जीवन निकल जाता है, मनुष्य पर्याय विलीन हो जाती है। जो जो उपलब्धियां मिली थी सब नष्ट हो जाती हैं, परंतु अपने लक्ष्य को यह जीव नहीं प्राप्त कर पाता। अंत में बेचारा चार पाई पे पड़ा पड़ा सोचता है, हाय हाय मैंने सोने सा जीवन सोने में निकाल दिया, मैंने अपना सोने सा जीवन, स्वर्ण सा जीवन सोने खाने पीने में ही निकाल दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब छटपटाहट मचती है, क्या कर लूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाथ पैर चलना मेरे बंद हो गए हैं, खांसने खकारने में ही पूरा दिन निकल जाता है, बोलता बनता नहीं, पर बोले बिना मन मानता भी नहीं। बुजुर्गों की दुर्दशा घर में इसलिए होती है, अपनी दुर्दशा नहीं कराना हो भैया तो अभी से समझ जाना, अभी से एक सूत्र समझ लेना। घर में उनकी दुर्दशा होती है जिनसे बनता काम करते कुछ नहीं है, बोले बिना मानते नहीं है। और घर में क्या, सब जगह उनकी दुर्दशा होती है, उनका ही अपमान होता है, जिन्हें इस पर लगाम नहीं है, वे जीव अपमान को प्राप्त होते हैं। मुख की आपके पास वचन वर्गणा है, वो लिमिटेड मिली हुई है, वचन वर्गणा मिली है, 6 उपसमिक भाव है, ये 6 उपसम से मिली हुई है, इसलिए वचन वर्गणा पे नियंत्रण करना चाहिए। अल्प बोलोगे, काम का बोलोगे तो लोग कान लगा के सुनेंगे, अधिक बोलोगे, व्यर्थ का बोलोगे, लोग कान बंद कर लेंगे और आपके पास से उठ के भग जाएंगे। फिर क्या करें महाराज, नियंत्रण ही नहीं होता है। नियंत्रण इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आपको इसकी कीमत नहीं पता है। अपन एक दिन प्राण पढ़ रहे थे, किस जीव के कितने प्राण होते हैं। वचन वर्गणा तो, वचन बल तो दो इंद्रिय जीव से शुरू हो जाता है। दो इंद्रिय के पास भी आवाज होती है, वचन होता है कुछ ना कुछ, वो अपनी भाषा में चै पो ट्र ट्र ऐसे कर लेते हैं वो, परंतु शब्द वर्गणा, भाषा वर्गणा ये सबको नहीं मिली है। भाषा वर्गणा दो इंद्रिय शुरू हो जाती है, वचन बल दो इंद्रिय से शुरू होता है, लेकिन जो भाषा है, शब्दात्मक भाषा है, वो सबके पास नहीं है, आपके पास है, और हम उसका दुरुपयोग करते रहते हैं व्यर्थ में। इनसे बड़बड़ करने में, उनसे बड़बड़ करने में हम अपने बल को, वचन बल को कितना नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन के कितने निषेक, यहां वहां घूमने में, इनसे मिलने उनसे जुलने में कितने जीवन के निषेक हमारे नष्ट हो जाते हैं। जब समय था तब हमने उसकी कीमत ही नहीं समझी। पान के ठेले पर खड़े होकर घंटों बतियाते रहे काय के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में, होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी और चुनाव, इनके बारे में पूरा 4 घंटे निकल गए। 4 घंटे का लोग पूरे दिन दिन भर निकल जाते हैं। तुम्हारे रोकने से न तो चुनाव रुक रहे, तुम्हारे कराने से चुनाव हो भी नहीं रहे, और तुम्हारे सोचने से न बदलेगा, जिसको बनना है वही बनेगा। तुम्हारे पास एक वोट है, उसका तुम उपयोग कर सकते हो जिधर भी करना है, परंतु उससे एक तुम्हारी एक वोट से निर्णय होगा नहीं। निर्णय तो उससे ही होगा जितनी पोटी पेटी में गिर चुकी हैं। अब व्यर्थ में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जितने समय में तुम आर्गुमेंट्स कर रहे हो, इसको मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो बनना चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होता है। होता तो वही है जो डिब्बे के अंदर पड़ जाता है। अब वो मशीन चल गई,
तो जितनी मशीन में जिसकी बटन जितनी दबती हैं उस हिसाब से निर्णय होगा। व्यर्थ में समय बर्बाद हम क्यों कर रहे हैं? ये व्यर्थ की चर्चाओं में समय बर्बाद करके ये अनर्थ दंड है। हम अपनी वचन बल को, वचन बरगड़ा को व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। जिस शरीर से हम उत्तम उत्तम कार्य कर सकते थे, इस मुख से हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर सकते थे, इस मुख से हम किसी को तत्व का उपदेश दे सकते थे, उस मुख को हम व्यर्थ की गप सटा के बर्बाद कर देते हैं। फिर अंत समय आएगा, ये वचन बरगना नष्ट हो जाएगी, वचन बल नष्ट हो जाएगा, शरीर जीर्ण हो जाएगा, बल शरीर का नष्ट हो जाएगा, वीर्य अंतरा कर्म का चौपसम खत्म हो जाएगा। फिर घर वालों से बोलोगे, सोचोगे भीतर मन में कि हम इनको बोल दें कि भैया हम जाने वाले हैं, हमें नमोकार मंत्र तो सुना दो, तो मुंह ही नहीं हिलेगा। भीतर सोचते तो रहोगे कि बेटा बेटिया से बोल दें कि बेटा हमें नमोकार मंत्र सुना दो, हम जाने वाले हैं, पर मुंह ही नहीं खुलेगा। जब वस्तु थी तो उसका दुरुपयोग कर डाला, नष्ट कर डाली उसको पूरी। अब बची नहीं, अब सोच रहे हम इसका सदुपयोग कर लें, अब तो है ही नहीं। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वचन बल था, भाषा वर्णना थी, उसको तो तुमने व्यर्थ के गप्पों में नष्ट कर डाला। अब तुम पछताते रहो। अब पछताने से क्या होगा? और संक्लिष्टता होगी, उससे और कुमरण हो जाएगा। अब दद्दा बेचारे खटिया पे पड़े पड़े सोच रहे हैं, बहू बेचारी हमारी खटिया पे पड़ी पड़ी सोच रही है, हाय मैंने इतना सुंदर जीवन कहां कैसे कैसी बातों में, इससे लड़ने में, उससे झगड़ने में, इसकी बुराई में, उसकी निंदा में, इसका भला करने में, उसका बुरा करने में, इसमें ही मेरा पूरा जीवन नष्ट कर डाला। मैंने अपने बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। अब जब मेरी सोच जगी है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, अब कुछ मैं कर ही नहीं सकती। अब तो अणुव्रत तो, महाव्रत तो बहुत दूर, अब तो अणुव्रत भी लेते नहीं बन सकते, अब तो हम कुछ भी व्रत नहीं पाल सकते। जब युवा थे तब लगता था अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे। ये अम्मा है तो हमारी ऐसी करती हैं। छोटा बच्चा आएगा इनका, वो कहेगा महाराज जी हम आलू का त्याग कर रहे हैं, तुरंत पैंट खींचेंगे उसका, अभी तेरे को तेरी उम्र त्याग करने की है, तो ऐसा करो अम्मा तुम कर दो। बच्चे की उम्र नहीं हुई, आपकी तो हो गई, तो ऐसा करो आप ही आलू का त्याग कर दो। तो नहीं महाराज जी वो पार्टी में जाना पड़ता है, नहीं महाराज जी वो शादी में जाना पड़ता है। मतलब सारे ठेके तो अपन नहीं लेके रखे हैं। दुनिया भर में जितने भी पाप हैं उनकी अनुमोदना करना, उनको सहमति प्रदान करने के लिए ठेके तो हम नहीं लेके रखे, सबको करने हम ही जाएंगे। इतना सा नियम लेने के पीछे व्यक्ति को 50 बार सोचना पड़ता है, छोटा सा नियम लेने के लिए। हम बोले भैया प्रतिदिन मंदिर का नियम ले लो, महाराज जी मंदिर तो मैं आता हूं, रोज आता हूं, पर नियम नहीं ले सकता। मैं तो अभिषेक भी करता हूं पर नियम नहीं ले सकता। क्यों? अरे वो बिजनेस के काम से वहां जाना पड़ता है, कभी तबीयत खराब हो गई, ये अच्छा ठीक है, विशेष परिस्थितियों की छूट तुम्हारी। नहीं नहीं महाराज जी अभी भी नहीं हो पाएगा। आपका समस्या भी है, कहीं बाहर जाओगे, विशेष परिस्थिति है, तबीयत खराब हो जाएगी, विशेष परिस्थितियों की छूट, तब भी नहीं ले पाएंगे महाराज जी। एक छोटे से छोटा नियम लेने के लिए भी 20 बार सोचना पड़ता है। अब आप सोचो, इन मुनिराजों को देख करके पढ़ना चाहिए अनिल भैया, इन मुनिराजों को देख करके इनको पढ़ना चाहिए। हम तो एक इतना छोटा सा नियम लेने के पीछे हम 20 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं, हम छोटा छोटा सा नियम नहीं ले पाते। इनने इतनी ताकत कहां से इकट्ठी कर ली कि इनने सर्वस्व को छोड़ दिया। मुनिराजों के पास जाते रहना चाहिए, भगवान के द्वार पर खड़े होते रहना चाहिए। कम से कम कभी ना कभी उनको देख करके इस बात का विचार तो उत्पन्न होगा कि मैं कितना हीन हूं, ये कितने महान है। मैं मेहतर हूं, ये महत्तर है। मेहतर मतलब हीन आचरण वाला। अच्छा शब्द मिला था कल आत्मानुशासन में। ये मैं महत्तर हूं, ये मैं मेहतर हूं, ये महत्तर है,
ये महान है, महान गुणों से युक्त हैं और मैं हीन हूं, मैं दुर्गुणी हूं, ये गुणी है। इसलिए उनके पास जाते रहना चाहिए। कम से कम ये जो मान कषाय हमारी सताती रहती है, अहंकार आता रहता है, अपने को लगता है हम ही सब कुछ है, तो कम से कम ऐसे गुरु महाराजों के पास जाओ तो तुम्हें कम से इस बात का ज्ञान तो होगा हमसे भी बड़े कोई बैठे हैं। कोई अम्मा हमारी 2 प्रतिमा ले ली, अब तो उन्हें लगने लगा हम तो विश्व के सबसे ब्रह्मांड के ईश्वर तो हम ही हो गए, अब हमसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। 2-4 नियम पालने लग गए तो हमें लगने लगा अब तो हम सर्वस्व हैं, हमने तो जंग जीत ली। इसलिए गुरुओं के पास जाते रहो, बैठते रहो, कम से कम इस बात का एहसास आपको होगा कि भैया अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखो कैसे महान महान जीव यहां पर बैठे हुए हैं। मुनिराजों को, अन्य मुनिराजों के दर्शन करते रहना चाहिए। वे जीव कभी भी उत्थान नहीं प्राप्त कर सकते, कभी ऊपर नहीं उठ सकते, जो दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें दूसरे दूसरे साधु में साधु नहीं दिखाई देते, वे तो मिथ्या दृष्टि हैं, वे साधु नहीं हो सकते। क्योंकि साधु का लक्षण वात्सल्य होता है। धर्म धर्मात्मा को देख करके जिसके अंदर उमंग उत्पन्न ना हो, हर्ष उत्पन्न ना हो, वो श्रावक श्रावक कैसा और वो साधु साधु कैसा। जिसे साधु को देख करके दूर भागने का भाव आ जाए, आचार्यों ने उसको साधु नहीं माना है, उसको कहा कसाई है, मिथ्या दृष्टि है। सत्वेषु मैत्रीम, सबने पढ़ा होगा। गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। ये होता है सम्यक दृष्टि का लक्षण। सत्वेषु मैत्रीम, सारे प्राणियों में मैत्री भाव होता है, देख देख के नहीं करता मित्रता। अब मित्रता को आपने क्या समझ लिया, साथ में उठ ली बैठ लिए, एक थाली में भोजन कर लिया, अपने हाथ से तुमको खिला दिया, तुमने अपने हाथ से उसको खिला दिया, गले मिल गए, हाय हेलो कर लिया, साथ में मूवी देखा है, साथ में घूम फिर आए, ये मित्र। इसको मित्रता समझते हो ना? ये मित्रता नहीं है, ये तो शत्रुता है। एक थाली में खा लिया, अपनी बैक्टीरिया तुमने उसके मुंह में घुसा दिए, उसके बैक्टीरिया तुमने खा लिए। उसकी लगाड़ तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में चली गई, तुम्हारी लगाड़ उसके मुंह में चली गई। तुमने उसके कपड़े पहन लिए, उसने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। जितने तुम्हारे शरीर में जीव जंतु थे, बैक्टीरियाज थे, वो सारे बैक्टीरिया उसको चिपक गए। उसके बैक्टीरिया थे, वो तुम्हारे शरीर में घुस गए। फिर उन जीवों की भी प्रार्थना हुई, एक दूसरे के शरीर से स्पर्शित जो जीव थे उन सब की प्रार्थना हुई। इसलिए ये मित्रता नहीं है, ये तो शत्रुता है। मित्रता कौन है, मैत्री कौन है? मैत्री क्या वस्तु है? सत्वेषु मैत्री, सभी प्राणियों में जो एक जैसा भाव होता है, सभी प्राणियों के हित का जो भाव होता है, सभी प्राणी, चाहे उसमें शत्रु हो, चाहे मित्र कहलाता हो, चाहे दुश्मन हो, पड़ोसी हो, एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, सभी प्राणी जितने भी हैं उन सभी प्राणी का हित की भावना हो, हे भगवान इन सब जीवों का कल्याण हो, इसका नाम है मैत्री। सच्चे मित्र ये दिगंबर मुनिराज अरहंत भगवान भी होते हैं। वे जो भी उपदेश देते हैं सब जीवों के कल्याण का उपदेश देते हैं। उनके उपदेश में किसी में भेदभाव नहीं होता कि हम जैन को देंगे कि अजैन को देंगे, कि एक इंद्रिय को नहीं देंगे कि 5 इंद्रिय को नहीं देंगे। हमारा उपदेश तो सबके लिए है, जो इसको सुन सकता है वो सब सुन लो। ये मुनिराज ये नहीं देखते कि जैन ने नमस्कार किया है कि अजैन ने नमस्कार किया है। ये मुनिराज ये नहीं देखते कि दरिद्री ने नमस्कार किया है कि धनवान ने नमस्कार किया है। ये मुनिराज ये नहीं देखते कि ये सात्विक पुरुष है कि व्यसनी पुरुष है। कई बार ऐसा होता भैया, हम लोग बिहार करते हैं तो रास्ते में
मांस बेचने वाले, अंडे बेचने वाले, वे मुनिराज को देख करके तुरंत अपने सामग्री के ऊपर कपड़ा डाल देते और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बाबा जी प्रणाम। उनको आशीर्वाद नहीं देंगे कि महाराज? आप लोग तो है पापी है। आप लोग क्या कहोगे? ए पापी है, इसकी तो देखना भी नहीं इसकी तरफ, तो अंडे बेचता है, मांस बेचता है, मांस खाता है, शराब पीता है। मुनिराज क्या देखते हैं? मुनिराज क्या देखते हैं? पर्याय पापी है, द्रव्य भगवान आत्मा है। पर्याय से पापी है, पर्याय पापी है इसकी। ये जो कार्य कर रहा है वो कार्य पापी है, ना कि ये पापी है। इसलिए कार्य छूट जाएगा, वही कार्य छूट जाएगा, यही जीव भगवान बन जाएगा। मिलो भील से, पुरोरबा भील से। मांस खाता था कि नहीं खाता था? जीवों को मारता था कि नहीं मारता था? बन गया भगवान महावीर। कह रहे थे पापी है, पापी है, ये तो पापी है, जंगली है। अभी उसके सामने खड़े होते हो, हे स्वामी महावीर भगवान आपकी जय हो। द्रव्य तो वही है ना, जो पुरोरबा भील की पर्याय में जीव था वो बदल गया महावीर की पर्याय में आके क्या? जीव। तो तुम तो कह रहे थे ये पापी है, ये पापी है, पापी है। जीव पापी नहीं था, उसका कार्य पापी था, उसकी पर्याय पापी थी, ना कि वह द्रव्य पापी था। द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध होता है। कर्मों के निमित्त से, पाप क्रियाओं के निमित्त से वो जीव पापी कहलाता है, वही त्याग तपस्या में लीन हो जाता है। अब देखो ना, आपके सामने मुनिराज बैठे हैं, आप इनको नमस्कार करते हो, पूजन करते हो, इनकी आरती उतारते हो, जय जयकार करते हो, क्या इनने कोई पाप नहीं किया? ये कि पैदा होते ही ऐसे ही थे क्या? हम पैदा होते ऐसे तो थे, पर क्या भावों से भी ऐसे ही थे क्या? ये भी स्कूल गए हैं, इन्होंने भी चुटकुले छोड़े होंगे, इन्होंने भी मस्ती की होगी। ये भी कॉलेज गए हैं, इन्होंने भी कॉलेज में लड़कियों को छेड़ा होगा कभी। पर्याय थी पापी, वो भाव था पापी, वो पर्याय थी पापी, वो भाव था पापी। जो इन निगाहों से स्त्रियों को ताकता था वो पर्याय पापी थी, वो भाव पापी था। परंतु परिणाम बदल गया, भाव बदल गया, वही पापी जीव धर्मात्मा बन गया, वही पापी जीव धर्मात्मा बन गया, वही पापी जीव निर्गंत दशा को प्राप्त होकर के उन विकृत परिणामों को हटा करके उसकी जगह उन्होंने विशुद्ध परिणामों को स्थापित कर दिया। तो विशुद्ध सागर जी ने विशुद्ध परिणामों को स्थापित कर दिया, तो विशुद्ध सागर जी ने संस्कार करके इनको पूज्य बना दिया। पापी ही बदलता है। जो वस्तु खराब होगी वही तो सुधरेगी, सुधरी वस्तु क्या सुधरेगी? अब तुम्हारी गाड़ी अच्छी चल रही है तो पागल ही कहलाओगे। अच्छी खासी गाड़ी को लेकर गैरेज पे पहुंच जाओ, इसको ठीक कर दो, वो कहे भाई क्या खराबी हो गई? नहीं बढ़िया है, एकदम चकाचक चल रही है, पर ठीक कर दे। वो कहे ठीक है, एक काम कर, बोले 20,000 का खर्चा है। क्या किया उसने? गाड़ी को धो दिया, थोड़ा पॉलिश वॉलिश कर दिया, ले जाओ भाई घर गाड़ी, 2,000 नट बोल्ट टाइट कर दिए, ले जाओ घर गाड़ी। खराब तो कुछ था ही नहीं, वो तो जैसी है वैसे ही है। जो बिगड़ा ही नहीं है उसको तुम क्या सुधारोगे? वो तो सुधर ही पड़ा है पहले से। सुधरता कौन है भैया? अशोक जी कौन सुधरेगा? अशोक जी कौन सुधरेगा? जो बिगड़ा होगा वही तो सुधरेगा। जो सुधरा पहले से पड़ा है, भगवान पहले से सुधराए हैं, अब उनका क्या सुधरेगा? वे तो सुधर चुके, अब हमें सुधरना है। हम बिगड़े पड़े हैं, हमारा इंजन खराब हो गया है, इसलिए अपने को अपने इंजन को सुधारना है। हम संसार की रहट की घड़ियों की भांति हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम राग में जाते हैं, हम द्वेष में जाते हैं, हम छल कपट मोह मायाचारी में जाते हैं। हमें अपने इन परिणामों को सुधारना है, ठीक करना है।
इसके लिए देव सास गुरु की शरण में आते रहना चाहिए। वहीं पता लगता है कि हमारी गाड़ी गड़बड़ हो गई है। जब सुधरी गाड़ी को देखेंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारी गाड़ी खराब है। रहट की घड़ियों की तरह ये जीवन बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, परंतु यह जीव अपने आप का भान ही नहीं कर पा रहा है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनता है तब उसको अपनी आत्मा का, अपने गुणों का, अपने लक्षणों का ज्ञान होता है। उसको मालूम होता है, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं कहां दरिद्री बना घूम रहा हूं। 3 लोक की संपदा तो मेरे पास भरी पड़ी है, 3 रत्न मेरे हाथ में है, और मैं रिक्शा चलाते घूमते फिर रहा हूं। मैं लोगों के जूठे कब्बसी धो रहा हूं। 3 लोक का स्वामी हूं, तीन अमूल्य रत्नों का मालिक हूं मैं, और मैं तो चौकी बेलन में रोटी थोपते फिर रहा हूं। इसलिए जिनवाणी को सुनना चाहिए। जिनवाणी को सुनकर के अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने आप से पहचान होती है, मिलन होता है अपने आप से। वो जो कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, उस आनंद की अनुभूति इस जिनवाणी को सुनकर के होती है। अनुभव करो ना आप तो। अभी इस समय जितनी शांति आपको महसूस हो रही है, रिंकू भाई इतने शांत रहते हो घर में के? भैया वृत्ति में इतने शांत रहते हो? अरे मित्र, क्यों समय बर्बाद करते हो? आपको अवसर मिला है, जिस समय आप भैया वृत्ति करते हो उस समय क्या फालतू की बातों में लग जाते हो? आपको उस समय अनुभूत करना चाहिए, हो मेरी पर्याय धन्य धन्य मेरी पर्याय धन्य मेरा परिणाम, कि इस समय मैं देव सच्चे गुरु के चरणों का स्पर्श मैं कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा पुण्यशाली इस समय संसार में कोई भी जीव नहीं है। ऐसा अनुभूत करके आनंद लेना चाहिए। व्यवस्था ढूंढने लग जाते हो, क्या व्यवस्था है नरेश भैया? ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं। मैं तो कई बार सामायिक में हो या चलते फिरते भी जब देख के गमन करते हैं, 4 हाथ भूमि को देख के जब गमन करते हैं, अथवा रात में लघु शंका दी जाते हैं, पिच्छी से मार्जन करते हुए जा रहे हैं, आपको देख के हो सकता है दूर से ये लगे महाराज बस कुछ नहीं, सिंपल सी क्रिया, महाराज की क्रिया ही है, उनको तो रात में चलना है तो पिच्छी से मार्जन कर चलना है। परंतु मेरे उन परिणामों के ऊपर बहुमान आता है। मैं अपने आप की पीठ ठोक लेता हूं कई बार तो, कि धन्नो तुम, धन्नो बेटा तुम, कि तुम्हारे ये भाव है कि तुम्हारे पैर के नीचे कोई एक जीव मर के न दब के न मर जाए। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया जो इस लोक में सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। तुम्हारे पास वो पद है। एक प्रधानमंत्री होता ना भैया, आपने मोदी जी को देखा जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जब वो संसद भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने सीढ़ियों के पैर स्पर्श किए। जिस कुर्सी पर उनको बैठना था पहले उस कुर्सी को स्पर्श किया, चारों तरफ से घूम करके उस कुर्सी का अनुभवन किया, कुर्सी का आनंद लिया, फिर आकर के उस कुर्सी का सम्मान बहुमान करते हुए फिर उस कुर्सी के ऊपर बैठ करके थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वो मैं प्रधानमंत्री बन गया। क्या अनुभव कर रहे थे? मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक सामान्य सा जीने वाला जीव पुरुष पूरे देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा बन गया। उस समय उस जीव की अनुभूति वही समझ सकता है। आपको बहुमान आना चाहिए। भगवान को जब आप स्पर्श करते हो, भगवान के चरणों को जब आप छूते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, उस समय उनके स्पर्श, चरणों के स्पर्श करते हुए ऐसा महसूस होना चाहिए, करंट लगना चाहिए आपको। वो वाला नहीं, बिजली वाला झटका नहीं, करंट लगना चाहिए आपको। ऐसा महसूस होना चाहिए, ओ 3 लोक के नाथ को मैं स्पर्श कर रहा हूं, धन्य हो गई मेरी पर्याय। ऐसा बहुमान आएगा तब समझो मैं धर्म के मर्म को छू पा रहा हूं। मुनिराज के हाथ पे कभी अनुभव करो इन सब चीजों को।
घर में चौका लगाओ, मुनिराज का प्रणगान करो। अब इस क्षेत्र में तो हमने ये परंपरा देखी, मतलब ये पूरा अकेले अलवर का नहीं बता रहा है, ये राजस्थान की जो क्षेत्र है इधर इस तरफ हम जब आए तो हमने एक परंपरा देखी कि महाराज आए, महिला मंडल की 4-5 माताएं इकट्ठी हो गई, उनने धर्मशाला में चौका लगा लिया, वहीं पे आहार दे दिया, बाई ने आके बर्तन मांज दिए, खत्म कहानी। अम्मा हमारे घर में जाके अपने सो गई। हमारे यहां ये परंपरा नहीं है, क्योंकि एक ही तो साधन है आपके पास मां। एकमात्र दान ऐसी वस्तु है, मुनिराज के हाथ पर आहार दान रखना। आप वैसे तो मुनिराज को स्पर्श कर नहीं पाते, वैसे तो मुनिराज के निकट आ नहीं पाते, मां बनकर के एक क्रिया मात्र आपके पास ऐसी है जिसमें आप मुनिराज के अत्यंत निकट होते हैं। आपको इसमें बहुमान आना चाहिए। दिगंबर मुद्रा दिगंबर मुनिराज के मैं इतने निकट खड़ा हुआ हूं, धन्य मेरी पर्याय हो गई कि मैं इतना निकट, इन तपस्वियों के इतने नजदीक मैं खड़ा हुआ हूं। उसका आनंद आना चाहिए। ओ मेरे हाथ पवित्र हो गए, मेरे कर पवित्र हो गए, मैंने दिगंबर मुनिराज के हाथों पर ग्रास रख दिया, मेरी पर्याय धन्य हो गई। ऐसे परिणाम जब आते हैं तब गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। मुनिराज का आपकी बाह्यवृत्ति आहारदान, ये लोग पुरुष वर्ग तो मुनिराज के हाथ पैर दबा सकते हैं, आप तो नहीं दबा सकते, मर्यादा है। ये तो जंगल में मुनिराज की बिहार कराने, जंगल कराने लेके जा सकते हैं, सब जगह हर स्थान पर आप तो नहीं जा सकते। आपके पास एक क्रिया आहार दान ऐसी क्रिया है और जो सबसे श्रेष्ठ क्रिया है, क्योंकि आहार दान को सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एक आहार में चारों दान हो जाते हैं। दान कौन कौन से? औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। आपने एक दान आहार का दिया, आहार ही सर्व औषधि है, आहार ही औषधि है। शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार ही है, वही औषधि है। इसलिए आहार दान में औषधि दान भी छुपा पड़ा है। आहार दोगे तो प्राणों की रक्षा होगी, शरीर में बल बना रहेगा, तो अभय दान हो गया। घर में बुलाकर के मुनिराज को स्थान दिया, बसती का दान, औषधि अभय दान में बसती का दान भी आता है। तो आपने घर में बुला करके मुनिराज को स्थान दिया है, पाटा दिया है, इसलिए बसती का दान दिया है आपने, अभय दान हो गया। आहार को ग्रहण करेंगे, मुनिराज के अंदर वीर्य बनेगा, बल बनेगा, उस बल से ही वो ध्यान करेंगे, उस बल से ही वो स्वाध्याय करेंगे, तो ये कोई हो गया, शास्त्र दान हो गया। एक आहार दान में चारों दान समाये हुए हैं। इसलिए तो सच्चे निर्गंत भावलिंगी मुनिराजों को दिया गया दान नियम से उत्तम मध्यम जगन भोग भूमि लेकर के जाता है। उत्तम पात्र है, उत्तम भोग भूमि लेकर के जाता है। 3 पल तक वह जीव सुख ही सुख भोगता है, इतने से ग्रास से। घंटे भर के चौके लगाने से, घंटे भर भी क्या, आधे घंटे मुनिराज खड़े होकर आहार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा करेंगे, मैक्सिमम भी करेंगे तो कितना, 2.25 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, टाइम लिमिट है। मैक्सिमम टाइम भी अगर लेंगे तो 2.25 घंटे से अधिक खड़े होने का आदेश नहीं है। 2 घंटे 2.25 घंटे भी कंटिन्यू अगर तुमने आहार कराए, कोई महाराज मान लो धीरे धीरे खाते थे हमारे जैसे, हाँ ये दोनों महाराज जल्दी नहीं पड़ जाते। हम तो सोचते भाई देखो ऐसा है, चौके लगाने वाले ने बेचारे ने, अरे भैया अपनी रामायण को कहोगे, हमने बोला था घड़ी सामने लगा देना, बस देख नहीं पाती हमें, सामने क्या नजर बार बार जाती रहती है। कहां थे? हाँ चौका में, चौके वाले ने चौका लगाया, 4 घंटे में बेचारे ने भोजन बनाया, तैयार किया, 4 घंटे तो वो भागता ही रहा यहां से वहां,
ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब आधा घंटा, 1 घंटा शांति से खड़ा होकर के वो अनुभूत करे कि मैं दान कर रहा हूं। वो इस बात का अनुभवन करे, मैं सौभाग्यशाली पात्र हूं इस समय। वो इस बात का अनुभवन करे, धन्य धन्य मेरे भाग्य हैं कि मेरे घर में ऐसे कभी नहीं आ सकते। तुम 1 करोड़ रुपए भी खर्च, 1 करोड़ के तुम पूरी जगत की पूरी संपदा इनके चरणों में डाल दो तो भी तुम्हारे घर में महाराज नहीं आएंगे। ला सकते हो क्या? ताकत ही नहीं तुम्हारी। तो ताकत है कि महाराज को पकड़ के घर में ले जाने की? कोई ताकत नहीं तुम्हारे पास। बाकी के सब लोगों को तो ले जाओगे, आबा बाबा जितने होंगे सब चले जाएंगे। दिगंबर मुनिराज एक ऐसे होते हैं जो न लोभ से न लालच से किसी भी कारण से किसी के घर में नहीं जाते हैं। 3 कारण है। किसी के घर में गृह चैत्यालय है, उन चैत्यालयों की वंदना करने जा सकते हैं। बना लो अपने घर में चैत्यालय, आ जाएंगे तुम्हारे घर महाराज। ऐसा बता करके बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि घर में मंदिर नहीं, भगवान नहीं हो सकते। उनका आचार्य भगवान तो किन्ने, भट्टकेर स्वामी जी ने उनका सबका निराकरण कर दिया। मूलाचार्य जी ग्रंथ में आया, मुनिराजों को 3 कारण से मुनिराज किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं। पहला कारण है, अगर गृह चैत्यालय है, उस गृह चैत्यालय के दर्शन करने के लिए दिगंबर मुनिराज किसी श्रावक के घर में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा कारण, घर में कोई श्रावक व्रती है अथवा मरणासन्न है, उसको संबोधन देने के लिए, उसकी समाधि अच्छे से हो जाए तो उसको समाधि के संस्कार देने के लिए, संबोधन देने के लिए उसके घर में जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तीसरा कारण मात्र 24 घंटे में ये दिगंबर मुनिराज मुद्रा लगा करके आहारचर्या के लिए एक बार निकलते हैं। विधि मिल गई तो वे मुनिराज आपके घर में, आपके घर को शमशान घाट से हटा करके गृह निवास बना सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिस घर में दिगंबर मुनिराज के चरण नहीं पड़ते हैं वे घर गृह नहीं है, वे घर शमशान घाट है। इसलिए अपने घरों को शमशान घाट नहीं बनने देना चाहिए। दिगंबर मुनिराजों का पड़गान करके उनको अपने घर में बुलाओ, ताकि ये धर्मशालाएं तो हो गई पवित्र, धर्मशाला में महाराज वैसे रुक जाते हैं, वे तो पवित्र वैसे ही हैं। परंतु आपके घर कब पवित्र तभी हो सकते हैं जब निर्गंथ मुनिराज आपके घर में अपने चरण रखे जाएं। वो पैसे से नहीं हो पाएगा। तुम विनय भी करोगे तो भी महाराज कह देंगे भैया आगम की आज्ञा नहीं है। तुम विनय भी करोगे, महाराज जी हम इतनी भैया वृत्ति करते, इतनी सेवा करते, महीना भर से 6 महीने से हम तुम्हारे पीछे ही लगे, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, गर्मी में भाग रहा है, सर्दी में भाग रहे हैं, तो भी कहेंगे मित्र तू अच्छा कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, गुरुओं की सेवा करना चाहिए, परंतु मैं मजबूर हूं क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। किसी के घर में व्यर्थ में जाकर के बैठने की आगम बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देता है। इसलिए बिना किसी बहाने के तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे पास एक ही बहाना मात्र है, वो क्या? आहारचर्या। और केवल आहार ही मत कराओ, घर में मुनिराज जैसे ही आपके आए अनुभूत करो उस समय का वेदन करो। अंजना के घर में महावीर ऐसे ही पधारे होंगे, राजा शणिक के घर में, चेलना के घर में भगवान महावीर स्वामी आहार लेने के लिए ऐसे ही पधारे होंगे। वे रिद्धिधारी मुनिराज जब नगर में आहार के लिए निकलते होंगे तो ऐसे ही लगते होंगे जैसे हमारे सामने मुनिराज चले आ रहे हैं। वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हर क्रिया का आनंद लूटो। विवाह कर लिया और विवाह के सुख का आनंद ही नहीं लूट पा रहे हो तो तुम्हारा विवाह करना व्यर्थ हो गया। पत्नी बनाई है तो उसके पत्नी पने का आनंद लूटो। बच्चे पैदा किए हैं तो उन बच्चों से संभाषण करो, उन बच्चों का आनंद लो। तो तुम्हारा बच्चा पैदा करना श्रेष्ठ कर है। ठीक है, बच्चे पैदा तो कर लिए, उनसे 2 मीठे बोले नहीं बोल पा रहे। विवाह कर लिया, पत्नी से बातें नहीं हो पा रही तुम्हारी, पत्नी अलग मुंह इस तरफ मुंह कर रही है, तुम उस तरफ मुंह कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है? नरक हो गया तुम्हारा जीवन। तो अब ब्रह्म का सेवन भी किया, पाप भी किया,
और अब फिर पाप भी कर लिया, शील धर्म को नष्ट कर लिया, परंतु सुख तो भोग ही नहीं पा रहे उसका। तो तुम्हारा वह ग्रस्त धर्म बर्बाद हो गया। चौका लगा लिया। मुनिराज के आगमन का, मुनिराज को नवदा भक्ति का, 7 गुणों का आनंद ही नहीं ले पा रहे हो, तो तुम्हारा चौका लगाना किस काम का। हर क्रिया में आनंद लूटो। साधु बन गए तो अपने निर्गंतपने का आनंद लूटो। सारी दुनिया वस्त्रों में लिपटी घूम रही है, हम निर्गंत हैं, हम स्वभाव में जी रहे हैं। सब विभाव में जी रहे हैं, हम स्वभाव में जी रहे हैं। आनंद आना चाहिए। वही जो आनंद होता है, यही आनंद जीव की गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है, और मुनिराज की असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। आचार्य जी बोलते हैं हर क्रिया को आनंद पूर्वक करो। स्वाध्याय का टाइम हो, उमंग आना चाहिए। मेरा स्वाध्याय का टाइम हो गया, मैं स्वाध्याय करूंगा। सामायिक का टाइम हो गया, अब मजबूरी, अब भैया 12 बज गए, अब सामायिक कर ले, करना ही पड़ा, नहीं तो क्या करें। शावक बैठे ये देख रहे हैं, कहेंगे खा पी के आगे महाराज, पड़ गए तो पटापे, तो करने पड़े, बैठने पड़ेगा। ऐसा जीवन जी रहे तो क्या मतलब का जीवन जी रहे। सामायिक कर रहे हो तो 1 घंटा सामायिक का आनंद आना चाहिए, आह्लाद भाव आना चाहिए। इस समय मैं सामायिक में जी रहा हूं, हर क्रिया में आनंद आना चाहिए, तब तो भाव विशुद्धि बनती है। और ये भाव विशुद्धि आते रहो दिगंबर मुनिराजों के पास, मंदिर के द्वार पर चढ़ते रहो, देरिया पर, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो, भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते रहो, मुनिराजों के पास आते जाते रहो, उनका पड़गाहन करते रहो, शास्त्र का स्वाध्याय करते रहो। ये विशुद्धि बनती रहती है और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। भगवान की वाणी जगत कल्याणी है, सर्व दुखों का हरण करने वाली है। इसलिए तो मेघवाहन ने भगवान की वाणी को सुन लिया, कल्याण हो गया। भगवान की वाणी को सुन लिया तो जीव का कल्याण हो गया। सगर चक्रवर्ती ने निवेदन किया, कल किया था ना, कि प्रभु कहिए तो इस संसार में और कौन कौन से पद होते हैं, और कौन कौन से जीव होते हैं। क्या आप अकेले ही तीर्थंकर हो, या और भी तीर्थंकर हुए हैं या होंगे। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, भगवान ने कहा, हे सगर, मैं ही तीर्थंकर नहीं हुआ हूं, मुझसे पहले भी ऋषभदेव नाम के प्रथम तीर्थंकर हो चुके हैं। उनके असंख्यात वर्ष निकल जाने के बाद मैं दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ हुआ हूं। मेरे और ऋषभदेव जैसे आगे भी 22 तीर्थंकर और होंगे। जैसे तुम सगर चक्रवर्ती हो, ऐसे ही तुमसे पहले भरत नाम का एक चक्रवर्ती, जो ऋषभदेव का पुत्र था, वह पहले हो चुका है। और तुम्हारे जैसे 10 तुम दूसरे चक्रवर्ती जो मेरे सामने खड़े हुए हो, तुम्हारे जैसे 10 चक्रवर्ती अभी और होंगे। उनके नाम बताए, तीर्थंकरों के नाम बताए। नारायण होंगे, उनके नाम बताए। प्रतिनारायण होंगे, उनके नाम बताए। रुद्र होंगे, उनके नाम बताए। आदि आदि महापुरुषों के सभी के नाम बता करके उन्होंने कहा, हे सगर, ये संसार चक्र में ये प्राणी ऐसे ही घूमता रहता है। वैराग्य को प्राप्त हो जाता है तो आत्मा का हित कर लेता है, वैराग्य को धारण नहीं करता तो इन पाप पंख में पड़ा ये जीव इस संसार चक्र में ऐसे ही घूमता रहता है। कभी विभूति सम्राट होगा तो कभी भिखारी बनकर के नीचे पड़ा मिलेगा, कभी देव बनकर के ऊपर मिलेगा तो कभी वही जीव नरक में पतन करके नीचे मिलेगा, कभी वही जीव निगोदिया पर्याय में, निगोद पर्याय में निगोदिया बन के घूमता मिलेगा। हे सगर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। उन महावीर भगवान के बाद फिर कोई भी तीर्थंकर इस अवसर्पणी काल में नहीं होगा। तीर्थंकर महावीर के मोक्ष जाने के उपरांत इस संसार में पाप फैलना प्रारंभ होगा, पाप की बहुलता हो जाएगी। मिथ्यात्व रूपी जुगनू जब तक प्रचंड सूर्य रूपी
कैवल्य ज्ञान से विभूषित वे तीर्थंकर महावीर होंगे, तब तक मिथ्यात्व का बोलबाला नहीं हो पाएगा। परंतु महावीर रूपी सूर्य के अस्त होने के बाद ये मिथ्या दृष्टि रूपी जुगनू अपने प्रकाश को फैलाएंगे, क्लेश करेंगे, कलह करेंगे, धर्म के नाम पर अनेक अनेक कुपंथों का निर्माण करेंगे और उन कुपंथों में पड़ करके वे जीव स्वयं अपना अहित करेंगे और अनेक अनेक दूसरे जीवों का भी अहित करेंगे। मिथ्यात्व की अग्नि इतनी प्रचंड है, उस अग्नि से असंख्यात जीव झुलसेंगे भविष्य में। इस वाणी को और भी अनेक अनेक प्रकार के तत्व आदि का भगवान जिनेंद्र ने उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर जो मेघवाहन सभा में बैठा हुआ था, भगवान के समोषण सभा में, उसको वैराग्य हो गया। वो सोचने लगा बैठा बैठा भगवान के सामने कि हाय, ये भगवान जिनेंद्र देखो कितने महान हैं। इन्होंने राज्यपाट को, मेरे जैसे ही इन्होंने राज्यपाट को भोगा, परंतु सारे राज्य वैभव को इन्होंने सड़े तिनके की भांति छोड़ करके और कैसे उत्तम केवल ज्ञान रूपी दिवाकर को प्राप्त कर लिया है। मुझ जैसे पापी कितनी पर्यायों में भटक चुके हैं, मुझ जैसे पापी कितनी और पाप रूपी पर्यायों को प्राप्त करेंगे। कितनी बार मैं एक इंद्री बन करके मर गया हूं, कितनी बार दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री बन बन करके मरा हूं, कितनी बार किन किन पर्यायों में गया, कितनी बार स्त्री पर्याय को प्राप्त किया, नपुंसक पर्याय को प्राप्त किया, पुरुष पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, परंतु पुरुषत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। अब मुझे इन अवस्थाओं में, इन पर्यायों में और अधिक नहीं भटकना है, घूमना है, इसलिए अब मैं घर नहीं जाऊंगा। वही जो अपना पुत्र लेकर के आया था, क्या नाम था उसका, रक्ष, महारक्ष, वही जो महारक्ष नाम का उसका पुत्र आया था, उसी समोषण में उस महारक्ष को उसने राज्य तिलक कर दिया और कहा, पुत्र तू राज्य को संभाल, अब मैं जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त होता हूं। लो भैया, इतनी सी की प्राप्ति के लिए कितना तामझाम है। इन भावों की प्राप्ति, इतने से इन भावों की प्राप्ति के लिए कितना तामझाम है। इतने से भाव बन जाए जीव के, इतना सा समझ में जाए जीव की, तो संसार एक अंजलि प्रमाण बचेगा। खत्म कहानी। और क्या, दीक्षा हो गई, थोड़े समय में मोक्ष हो जाएगा। कितने कितने जन्म भटक चुका, कितने कितने अपसर्पणी, कितने कितने उपसर्पणी कालों में यह जीव कहां घूम घूम के आ चुका। निर्णय हो गया, इतना सा निर्णय हो गया, संसार में अब नहीं रुलना है। वहीं भगवान के सामने दीक्षा देने लेने का कार्यक्रम नहीं होता कि बिनौली निकलेगी, कि मेहंदी लगेगी, कि हल्दी लगेगी, कुछ नहीं, सब लग गया। भाव पीले हो गए, हल्दी लग गई, भाव पीले हो गए, पीतलेश्या में चला गया जीव, पीतलेश्या में गया जीव। भगवान के सामने कोई किसी को दीक्षा नहीं देता, स्वयं अपने केस लॉन्च किए, कपड़े फेंके, ओम नमः सिद्धिभ्य करके बैठ गए। भगवान की जयकार लगाया, हो गई दीक्षा। मेघवाहन ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा, राज्य सौंप करके वहीं दीक्षा लेकर के बैठ गया। मुनिराज हो गया, उग्र उग्र तप करते हुए। कालांतर में वे मेघवाहन मुनिराज केवल दिवाकर, केवल ज्ञान को प्राप्त करके, समय आने पर आयु पूर्ण करके और मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। मुक्ति कन्या से उनका विवाह संपन्न हो गया और वे मेघवाहन मुनिराज सदा सदा के लिए इस संसार के आवागमन से मुक्त हो गए। हमाओ दिन कब आएगा भैया? नहीं सोच रहे आप ऐसा? है नहीं सोच रहा है वैसा? हमाओ दिन कब आएगा? आएगा, जरूर आएगा। इनका ही तो आएगा जो यहां बैठे हैं, नहीं तो उनका आएगा दुकान पे सामान बेच रहे हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में देशना लब्धि सहायक होती है, संयम ग्रहण करने में देशना लब्धि सहायक होती है। देशना लब्धि कौन काम करेगी? यही सुना हुआ।
आज जो सुन रहे हो सकता है इसी पर्याय में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। इससे इस पर्याय में नहीं भी हुई, आज का सुना हुआ भी तत्व आपके अंदर आत्म प्रदेशों में वह ज्ञान रूप में पड़ा रहेगा। कभी निमित्त मिलेगा, उस निमित्त को पा करके अब कोई 10 वर्ष की उम्र में महाराज बन गए। अब अपने संग में देखो, 18 वर्ष में, 16 वर्ष में महाराज बन के बैठ गए। उन्हें क्या देखा दुनिया में? वही देशनालब्धि काम कर गई। पूर्व में कभी सुना होगा तत्व को, उससे तत्व का निर्णय तो हो गया था, परंतु उस समय संयम ग्रहण नहीं कर पाए थे। निर्णय ये कर लिया था कभी तो मैं जरूर संयम ग्रहण करूंगा। वही जीव के संस्कार निमित्त मिला, गुरु का उपदेश रूपी निमित्त मिला, वे संस्कार पुनः काम करने लग गए और वे संस्कार उदय में आ गए। 16 वर्ष में मुनिराज बन के बैठ गए, 18 वर्ष में मुनिराज बन के बैठ गए। अरे 16 वर्ष 18 वर्ष तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनिराज बन के बैठ गए। जिनसेन स्वामी, भद्रबाहु स्वामी का भी है। कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि पहले पुराने जमाने में 8-10 वर्ष तक तो नंगे घूमते रहते बच्चे। अम्मा रहे 16 करती थी तो कपड़े नहीं पहनाती थी। कौन बार बार कपड़े, फिर छुल जाएगा, फिर बदलना पड़ेगा, फिर छुल जाएगा, फिर बदलना पड़ेगा, इस चक्कर में पहनाते नहीं थे। नंगे घूमते रहते थे। 8-8 वर्ष के बच्चे थे, ऐसे नंगे खेल रहे थे। तो मुनिराज की दृष्टि पड़ गई, चल बेटा, तुझे तो श्रुत में पारगामनी होना, तू कहां है पिड्डू खेल रहा है? ले गए मम्मी पापा के पास, इसको हम ले जाएं। माता पिता ब्राह्मण थे कुल के। माता पिता ने कहा थोड़ा तो मना सभी करते हैं, पर विशेष आग्रह जब किया तो हाँ कर दिया, ले गए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उनके, 8 वर्ष के थे, अंतर मुहूर्त और भी था, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उनकी दीक्षा हो गई। इतने छोटे से मुनिराज, अब सोचो आप, इतने छोटे से नन्हे से मुनिराज आपके घर में पिच्ची कमंडल लेकर के हार लेने आए, मुद्रा लगा के, कितना सुंदर लगेगा? अच्छा लगेगा। और अपनी मुनिराज आए तो आपका ही बेटा, 8 वर्ष का 9 वर्ष का बेटा आपका ही मुनिराज बन करके मुद्रा लगा के आपके घर में आया, फिर कैसे लगेगा मैया? अच्छा लगेगा? नहीं महाराज, हमारा बेटा नहीं, पड़ोसन को बेटा अच्छा लगेगा, पड़ोसी के बेटा अच्छा लगेगा, हमारा बेटा नहीं। अनुभूत करना चाहिए, ऐसी अनुभूति कर लो कम से कम। बेटा जाए चाहे नहीं जाए, अनुभूत तो करो मेरा बेटा मुनिराज बनकर तपस्या कर रहा है, मैं उसकी वंदना करने गई हूं। कभी सोचा करो, ध्यान करा करो ऐसा। मेरी बिटिया आर्यका मां बन गई है और मैं उसकी वंदना करने के लिए उसके सामने बैठा हूं। बने सो बने, नहीं बने तो नहीं बने। अरे ऐसा चिंतन करने मात्र से हम धर्म ध्यान को तो प्राप्त हो जाएंगे, हम कर्मों का क्षय तो कर लेंगे। वो बने चाहे नहीं बने, वो उसका अपना काम है, परंतु ऐसा चिंतन करने मात्र से हमें धर्म ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। चलो भैया, मेघवाहन ने तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। समुषण विघटित हुआ, पुनः सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और जो महारक्ष था वो भी राज्य संपदा का विशाल वैभव भोगते हुए लंका नगरी का राजा हो गया। लंका पर राज करते हुए अनेक अनेक सुखों को भोगता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता रहा। समय पाकर के उसने भी अपने पुत्र को राज तिलक किया और वो भी जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर वो भी मुनिराज हो गया। ये परंपरा राक्षस वंश में, राक्षस कुल में ये परंपरा निरंतर अनेक अनेक युगों तक ये परंपरा चलती रही। इधर जब एक बार सगर चक्रवर्ती के पुत्रों को कैलाश पर्वत पर जो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाल स्थापित किए थे, उन जिनालों की वंदना करने का भाव उत्पन्न हुआ। पिता की आज्ञा पाकर के सभी के सभी 60,000 पुत्र, कितने थे हमारे पास, कितने? एक है महाराज जी। 60,000 पुत्र एक साथ कैलाश पर्वत पर जिन बिंबों की वंदना करने के लिए गए, और जब वहां गए उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ भाव उत्पन्न, कल बताएंगे।
नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोचब साहूणम।